नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में काफी कह सकते हैं हलचल मचाई। रोंडा बर्न की द सीक्रेट। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इसका एक काफी अच्छा विश्लेषण भी है, किताब टॉक्स के सार पर आधारित। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस किताब के जो मूल विचार है और खासकर इसका सबसे मशहूर सिद्धांत आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसको थोड़ा गहराई से समझें। और ये भी देखें कि ये किताब इतनी सफल क्यों हुई, लाखों लोगों पर इसका क्या असर पड़ा। बिल्कुल, और ये वाकई दिलचस्प सवाल है कि आखिर ये इतनी लोकप्रिय हुई क्यों। जैसा कि विश्लेषण बताता है ना, इसका जो मुख्य दावा है वही शायद सबसे बड़ा कारण है। क्या दावा है वो? यही कि हमारे विचार, मतलब जो हम सोचते हैं, वो हमारी हकीकत को, हमारी असलियत को बना सकते हैं। अच्छा। किताब का सार यही है कि आप जो भी सोचेंगे, चाहे अच्छा हो या बुरा, अगर आप उस पर लगातार ध्यान देंगे तो आप उसे अपनी जिंदगी में ले आएंगे। ये तो सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। हाँ बिल्कुल। और ये लोगों को लगता है कि उनकी जिंदगी का कंट्रोल उनके हाथ में है, खासकर जब बाहर हालात मुश्किल लग रहे हों। विश्लेषण भी इसी तरफ इशारा करता है कि ये जो सशक्तिकरण का एहसास है, इसी ने इसे इतना पॉपुलर बनाया। हाँ, और इसी सशक्तिकरण का जो आधार है वो है इसका सबसे मुख्य सिद्धांत, आकर्षण का नियम। जी। विश्लेषण इसे काफी साफ तौर पर समझाता है। मतलब मूल बात यह है कि आपकी सोच एक चुंबक जैसी है। आप जैसा महसूस करेंगे वैसा ही अपनी तरफ खींचेंगे। सही। जैसे अगर कोई है जो हमेशा अपनी पैसों की तंगी, कर्ज, कमी, इसी के बारे में सोचता रहता है, महसूस करता है, तो वो अनजाने में उन्हीं हालातों को और पक्का कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर कोई अपने मन में दौलत की, अच्छे मौकों की, सफलता की तस्वीर बनाता है और वो खुशी महसूस करता है, तो वो उन चीजों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। हाँ, किताब का वो फेमस कोट भी है ना, योर थॉट्स बिकम थिंग्स। ये सुनने में जितना आसान लगता है शायद उतना है नहीं। विश्लेषण क्या कहता है? इसमें जो गौर करने वाली बात है वो ये कि ये विचार लोगों को इतना अपील क्यों करता है। हाँ। विश्लेषण के मुताबिक ये सीधे सीधे हमारी जो मानसिकता है, हाँ। हमारा माइंडसेट, उसकी ताकत से जुड़ता है। ऑफ कोर्स। हम सब ने सुना है पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, बिल्कुल। लेकिन द सीक्रेट इसे एक कदम आगे ले जाती है। हाँ। ये कहती है कि आपके विचारों का सिर्फ मनोवैज्ञानिक असर नहीं होता, बल्कि उनमें एक तरह की, कह लीजिए, वास्तविक ऊर्जा होती है, एक वाइब्रेशन। कंपन। हाँ, कंपन। और ये कंपन जो है, ये यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ जुड़ता है और उसी तरह की ऊर्जा वाली चीजों को आपकी तरफ ले आता है। विश्लेषण इसे ऐसे देखता है कि ये लोगों को ये महसूस कराता है कि वो अपनी जिंदगी की कहानी में सिर्फ कोई किरदार नहीं है, बल्कि लेखक है। बिल्कुल, कि वो खुद कहानी लिख रहे हैं। ये विचार कि हम सिर्फ अपनी सोच से अपनी किस्मत बदल सकते हैं, ये बहुत ही पावरफुल है। हालांकि ये भी सच है, जैसा विश्लेषण इशारा करता है, कि इस सरलीकरण में शायद कुछ जरूरी बातें नजरअंदाज हो जाती हैं। जैसे बाहरी हालात, समाज का ढांचा, ये सब चीजें भी तो असर डालती हैं। हाँ, वो तो है। अच्छा, तो ये कंपन या वाइब्रेशन वाली बात, किताब इसे कैसे समझाती है? स्रोत क्या कहता है? किताब के अनुसार, और विश्लेषण भी से बताता है, कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक बहुत बड़ा ऊर्जा का क्षेत्र है और हम सब अपनी सोच और अपनी भावनाओं से लगातार ऊर्जा भेज रहे हैं बाहर। यही ऊर्जा वो वाइब्रेशन या कंपन है, एक तरह की अदृश्य लहर जो हमारी अंदरूनी हालत को दिखाती है। अच्छा। तो अगर हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, कृतज्ञता, खुशी, प्यार, तो हम एक हाई फ्रीक्वेंसी का कंपन भेजते हैं। और अगर हम डरे हुए हैं, गुस्से में हैं, निराश हैं, तो कंपन लो फ्रीक्वेंसी का होता है। और आकर्षण का नियम कहता है कि हमारी तरफ खींचे चले आएंगे, बिल्कुल एक चुंबक की तरह। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। किताब इसे अमल में लाने के लिए कोई तरीका भी बताती है? हाँ बिल्कुल, वो 3 स्टेप्स वाला प्रोसेस बताती है। आस्क, बिलीव, रिसीव। मांगो, विश्वास रखो, पाओ। जी, अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये आस्क, बिलीव, रिसीव मॉडल सिर्फ इच्छा करने के बारे में नहीं है। विश्लेषण इस बात पर खास जोर देता है कि जो बिलीव यानी विश्वास वाला कदम है वो सबसे जरूरी है और शायद सबसे मुश्किल भी। मुश्किल क्यों? देखिए, आस्क यानी मांगना तो आसान है, हम सबको पता होता हमें क्या चाहिए। हाँ, ये तो है। लेकिन बिलीव का मतलब है बिना किसी शक के, पूरे यकीन के साथ ये मानना कि जो आपने मांगा है वो आपको मिल ही रहा है या मिल चुका है, भले ही बाहर की दुनिया में उसका कोई निशान न दिखे। ओहो, ये तो मुश्किल है। बिल्कुल, विश्लेषण कहता है ये सिर्फ ऊपर ऊपर से सोचना नहीं है, बल्कि एक गहरी भावनात्मक और मानसिक स्थिति बनानी है। आपको ऐसा महसूस करना है जैसे वो इच्छा पूरी हो ही गई है। अच्छा। यही गहरा अटूट विश्वास वो शक्तिशाली कंपन भेजता है जिसकी बात किताब करती है।
और विश्लेषण के अनुसार ज्यादातर लोग इसी कदम पर अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि शक और डर ये तो हमारी मानवीय भावनाएं है ना, हम्म, है ना? इन्हें पूरी तरह हटाना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये बात तो है। विश्वास को बनाए रखना, खासकर जब नतीजे तुरंत न दिखें, वो वाकई एक चैलेंज है। और शायद यहीं पर असली राज छुपा है, जैसा कि विश्लेषण भी इशारा कर रहा है। बिल्कुल। ये सिर्फ मतलब ख्याली पुलाव पकाना या अच्छी अच्छी बातें सोचना ही नहीं है। नहीं नहीं। असली बात स्रोत के अनुसार अपने अंदर वो गहरा अटूट विश्वास जगाना है कि आप अपनी जिंदगी के असहाय शिकार नहीं है, बल्कि आप ही उसे बना रहे हैं। सही। आपका हर विचार, हर भावना, हर इरादा, ये सब एक बीज की तरह है। विश्लेषण इसे कैसे समझाता है? विश्लेषण इसे ऐसे देखता है कि जैसे बीज जमीन में बोने से पौधा उगता है, वैसे ही हमारे ये मानसिक बीज भविष्य में कोई ना कोई अनुभव या हालात बनकर सामने आते हैं। किताब में इसके उदाहरण भी हैं। हाँ, किताब में कई किस्से हैं और विश्लेषण भी उनका जिक्र करता है। ऐसे लोगों के जिन्होंने सिर्फ विजुअलाइजेशन, यानी मन में कल्पना करना। हाँ, मन में अपनी इच्छा को पूरी होते हुए देखने की कला, और कृतज्ञता, यानी जो कुछ आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना, इन अभ्यासों से अपनी जिंदगी में वाकई बड़े बदलाव लाए। अच्छा। तो इससे एक अहम सवाल उठता है, ये जो तकनीकें हैं जैसे विजुअलाइजेशन और कृतज्ञता, इनका असल रोल क्या है? क्या ये सच में कोई ब्रह्मांडीय नियम चालू कर देती हैं या इनका असर ज्यादातर मनोवैज्ञानिक है? ये अच्छा सवाल है। विश्लेषण क्या कहता है इस पर? विश्लेषण इन्हें बहुत प्रैक्टिकल टूल्स की तरह देखता है। विजुअलाइजेशन आपको अपनी इच्छा से भावनात्मक रूप से जुड़ने में मदद करता है। कैसे? जब आप मन में अपनी सफलता या अच्छी सेहत या खुशी की तस्वीर देखते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो आप एक तरह से अपने दिमाग को उस हकीकत के लिए तैयार कर रहे होते हैं। ये आपके विश्वास को भी मजबूत करता है। और कृतज्ञता? कृतज्ञता का अभ्यास विश्लेषण के मुताबिक आपको कमी वाली सोच से निकालकर प्रचुरता या अबंडेंस वाली सोच में लाता है। जब आप उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके पास पहले से है, तो आप ज्यादा पॉजिटिव महसूस करते हैं और शायद आप मौकों को भी बेहतर तरीके से देख पाते हैं। तो मतलब हम अपने दिमागी फोकस से अपनी अंदरूनी और शायद बाहरी हकीकत को भी बदल सकते हैं। हाँ, इसका गहरा मतलब तो यही निकलता है। लेकिन विश्लेषण इस पर भी सोचने को मजबूर करता है कि क्या सिर्फ सोचने और महसूस करने से सब कुछ हो जाता है? कर्म का यानी एक्शन का क्या रोल है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। किताब इस पर क्या कहती है? किताब इस पर ज्यादा जोर नहीं देती है और ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर अक्सर द सीक्रेट की आलोचना होती है। विश्लेषण में भी शायद इसका जिक्र है। हाँ, ये टर्म वाला सवाल जरूरी है और शायद ये उस नजरिए से जुड़ता है जो विश्लेषण हमें देता है क्या नजरिया? कि द सीक्रेट कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि घिसा और ख्वाहिश पूरी हो गई। हाँ, ये तो सच है। इसका असली मकसद शायद रातों रात कामयाबी दिलाना नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपका नजरिया, उसे जड़ से बदलना है। विश्लेषण कहता है कि जब आपकी सोच बदलती है, मतलब जब आप कमी के बजाय प्रचुरता पर, डर के बजाय विश्वास पर, समस्या के बजाय समाधान पर ध्यान देना सीखते हैं, तो दुनिया को देखने का आपका तरीका बदल जाता है। अच्छा, आप नए मौके पहचानने लगते हैं, आप अलग तरह के फैसले लेते हैं और शायद आप वो काम करने के लिए भी प्रेरित होते हैं जो आपको आपकी मंजिल के पास ले जाएं। तो धीरे धीरे आपके रास्ते खुद ही बदलने लगते हैं। तो मतलब बदलाव अंदर से शुरू होता है। हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण की सलाह भी यही है। जब आप कुछ चाहें तो उसे डर या शक के साथ मत देखो, मिलेगा या नहीं, बल्कि पूरे यकीन, ये मेरा है, और शुक्रगुजारी, मिलने के लिए शुक्रिया, के भाव से देखो, जैसे वो चीज आपको मिल ही चुकी है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है फिर? शायद यही कि असली बदलाव अंदर से, हमारी सोच की गहराइयों से शुरू होता है। बिल्कुल सही कहा। और इस तरह का जो मानसिक बदलाव है, उसका असर वाकई बहुत गहरा हो सकता है। भले ही हम आकर्षण के नियम के पीछे के वो ब्रह्मांडीय तंत्र को पूरी तरह माने या ना माने। विश्लेषण इस बात पर रोशनी डालता है कि अगर कोई इंसान लगातार कृतज्ञता, विश्वास और सकारात्मक उम्मीद पर अपना ध्यान रखता है, तो इसका उसकी मनोवैज्ञानिक सेहत पर, उसके व्यवहार पर सीधा असर पड़ता है। कैसे? दुनिया को देखने का उसका नजरिया बदल सकता है। जहां पहले उसे सिर्फ मुश्किलें दिखती थीं, हो सकता है अब उसे अवसर नजर आने लगे। हाँ। लोगों के साथ उसके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं क्योंकि उसकी अपनी एनर्जी ज्यादा पॉजिटिव होगी। वो शायद ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करेगा और ऐसे कदम उठाएगा जो पहले डर की वजह से नहीं उठा पा रहा था। सही बात है। विश्लेषण के मुताबिक कृतज्ञता और विश्वास पर फोकस करना अपने आप में ही एक शक्तिशाली मानसिक अभ्यास है। ये आपकी हिम्मत बढ़ाता है, जिंदगी में संतुष्टि लाता है,
ये हमें हमारी अंदरूनी ताकत से जोड़ता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो रोंडा बर्न की द सीक्रेट और हमारे स्रोत किताब टॉक्स का विश्लेषण हमें हमारी सोच की जबरदस्त ताकत की तरफ इशारा करते हैं। जी। आकर्षण का नियम कहता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं से अपनी हकीकत को बना सकते हैं। जिस चीज पर हम अपनी ऊर्जा और ध्यान लगाते हैं उसे हम अपनी तरफ खींचते हैं। और ये सिर्फ अच्छा सोचने से कहीं ज्यादा है। ये एक गहरा विश्वास पैदा करने, अपनी इच्छा को महसूस करने और जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होने का अभ्यास है। बिल्कुल। विश्लेषण के अनुसार ये इस मूल विश्वास पर टिका है कि हम अपनी जिंदगी के सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि उसके निर्माता हैं। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए विश्लेषण के आधार पर एक आखिरी सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। जरूर। किताब और उसका विश्लेषण दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी हर भावना, हर विचार, हर इरादा एक बीज की तरह जो भविष्य में किसी न किसी रूप में फल देगा। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। तो सवाल ये है जिसे विश्लेषण में सोचने पर मजबूर करता है, आज इस पल हम जाने अनजाने कौन से बीज बो रहे हैं? हमारे आज के विचार, हमारी आज की भावनाएं कल की कौन सी हकीकत की जमीन तैयार कर रही हैं? इस पर सोचना वाकई द सीक्रेट का सबसे गहरा संदेश हो सकता है। शायद। हाँ।